गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हमारे पास जो इक्विपमेंट है मॉल के पर जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे पास फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, हमारे पास स्प्रिंकलर है, स्मोक डिटेक्टर है, उसके बारे में बताऊंगा। उसका क्या काम है वो आपको बताऊंगा। हाँ ठीक है। तो फिर हमारे यहाँ पे जो मॉल में इक्विपमेंट बिठाए गए हैं जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका काम क्या है, जैसे जब आग लगती है तब हम उसको इसका इस्तेमाल करना है हमको। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर कौन से टाइप के है? एक कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा कौन सा है? BC करके है ना, बराबर कि नहीं? ड्राई केमिकल पाउडर है उसमें, बराबर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है हम लोग कौन से आग के लिए बुझाएंगे, कौन सी आग लगेगी तब बुझाएंगे। जैसे कि पहला है 5 क्लासेस ऑफ फायर है। कितने? 5 क्लासेस ऑफ फायर है। A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास और E क्लास। ये पांचों क्लास में से पहला है A क्लास। A क्लास में साधारण आग होती है। क्या बोलते हैं? साधारण आग, यानी जनरल फायर, यानी लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग, भुट्टे को लगी हुई आग। ये आग हम लोग साधारण आग है, इसको हम लोग पानी से भी बुझा सकते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर को से भी बुझा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास A क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है ना, कहाँ पे गए हो? जो ट्रिगर दबाते हैं ट्रिगर से, उसको लेके आओ। वो लास्ट में है, देखो उधर, जल्दी जाके लेके आओ। कैफे के इधर है, देखो लास्ट में। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है हम लोग इस्तेमाल करेंगे A क्लास के लिए, साधारण आग होती है तब। A क्लास ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यानी साधारण आग के लिए एक ABC लिखा होता है वहाँ पे। क्या लिखा होता है? ABC। जैसे अभी इन्होंने उठाया है, रख दो वहाँ पे। ये ABC। हमारे पास 3 टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर है। एक ABC टाइप जिसका मेथड ट्रिगर दबाने से है, इसका वॉल ओपन करने से है, और इसका हमको पुश करने के बाद होता है। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर हमारा इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर बाद में हमारे पास B क्लास ऑफ फायर है। कौन सा फायर है? B क्लास, यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन की आग बुझाने के लिए। जैसे ये लिखा है यहाँ पे B, बराबर कि नहीं? B यानी ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा, यहाँ पे लिखा है। तो ये उसके लिए है फायर एक्सटिंग्विशर, हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे। जहाँ पे ऑयल का, केरोसिन का, पेट्रोल का आग लगा है, उसके लिए हम लोग ये फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास कौन सा टाइप है? C क्लास ऑफ फायर। C क्लास यानी गैस की फायर। कौन सा फायर है? गैस की फायर। तो गैस की आग अगर लगती है तो हम लोग यही फायर एक्सटिंग्विशर C टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। LPG गैस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में D क्लास ऑफ फायर है। कौन सा फायर है? D क्लास यानी मेटल फायर। कौन सा फायर है? मेटल फायर। जैसे हम लोग ये इसमें से चेक करते हैं हम लोग मेटल को। जैसे जहाँ पे मेटल दिखाई दिया वहाँ पे क्या किया? बीप किया, बराबर कि नहीं? तो मेटल फायर की आग हम लोग ड्राई केमिकल पाउडर से ही हम लोग उसको बुझा सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास कौन सा टाइप है? लास्ट वाला E क्लास, यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर। इलेक्ट्रिसिटी फायर के लिए हम लोग ये CO2 का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे, बराबर। सबको समझ में आए? A क्लास, B क्लास। A क्लास यानी साधारण आग, जनरल फायर। B क्लास यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन से लगी हुई आग। C क्लास यानी गैस की आग। D क्लास यानी मेटल फायर, और E क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, बराबर। यहाँ पे फायर यानी क्या है? फायर यानी त्रिकोण है, यानी ट्रायंगल ऑफ फायर है। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, समझ लो ये बात। हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये 3 चीज़ें जब एक साथ आती है तभी आग लगती है। इन 3 चीज़ों में से हम लोग एक को बुझाते हैं। क्या करते हैं? एक को बुझाते हैं तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। तभी हम लोग हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कौन बताएगा? हीट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाँ, हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे। क्या करेंगे? कूलिंग करेंगे, यानी पानी से आग को बुझाएंगे, बराबर, यानी ठंडा करेंगे, यानी
अगर आग साधारण है तो फिर बाद में हमारे पास क्या है, हीट के बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हवा को रोकने, कैसे रोकेंगे? हवा को रोकने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्लैंकेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, ब्लैंकेटिंग, यानी ब्लैंकेटिंग, चादर ओढ़ना। तो अब क्या होता है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया जल रहा है, बराबर कि नहीं? दिया जल रहा है तो हम लोग उसके ऊपर क्या रखते हैं, अगर फुट्टा रखते तो उसमें से क्या निकलेगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा, ऑक्सीजन कट हो जाएगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं। तो क्या होता है, फड़फड़ाता है ना दिया जब उसको क्लोज़ करने के बाद। वैसे हम लोग कोई घर में अगर गाँव जाते हैं और बहुत दिनों के बाद हम लोग घर पे आते हैं तो क्या होता है, दम घुट जाता है ना, है कि नहीं? दरवाज़ा बहुत दिनों के बाद खोलने के बाद क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होने की वजह से ऑक्सीजन कट होता है। वैसे ऑक्सीजन कट होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर पाउडर की चादर लेयर वहाँ उसके ऊपर आग के ऊपर हम लोग बिछाते, फ्यूल के ऊपर, और आग बुझ जाती है, बराबर। ये क्या करता है, CO2 ठंडा करता है, यानी कूलिंग करता है, बराबर, यानी हीट को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर वो भी ड्राई केमिकल पाउडर, मेटल की आग और पेट्रोल डीजल केरोसिन की आग बुझाने के लिए वो फायर एक्सटिंग्विशर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बराबर। तो अभी हीट को हटाने के लिए कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंकेटिंग करेंगे, बराबर। और फिर बाद में क्या बचा है, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन चीज़ें हैं। तीन चीज़ें जब एक साथ आती है तब आग लगती है। अभी फ्यूल क्या है, फ्यूल को ही आग लगती है, बराबर कि नहीं? अभी फ्यूल क्या है, इसमें A क्लास से E क्लास तक ये सारे फ्यूल है। लकड़े को लगी हुई आग, कपड़े को लगी हुई आग और भुट्टे को लगी हुई आग, ये फ्यूल है। पेट्रोल डीजल केरोसिन को लगी हुई आग, ये फ्यूल है। गैस को लगी हुई आग C क्लास में, वो फ्यूल है। और D क्लास यानी मेटल फायर, धातु को लगी हुई आग को आग लगती है तो वो भी फ्यूल है। और E क्लास यानी इलेक्ट्रिसिटी फायर, यानी वो भी एक क्या है, फ्यूल है। तो फ्यूल को अगर हटाना है तो क्या करना है, हमको स्टारवेशन करना है। क्या करना है, क्या करना है, स्टारवेशन, यानी क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे, जब आग लगती है, अभी थिएटर में एक बार आग लगी थी तब वहाँ पे क्या हुआ, MCB RCB होते हैं, जो अभी कभी लाइट जाती है, फ्लक्चुएट होती है, कुछ कनेक्शन लूज़ होता है तो क्या होता है, MCB ट्रिप मारता है, यानी मेन सप्लाई तुरंत बंद हो जाए। तो RCB में होता है, MCB में कम होता है, RCB में तुरंत थोड़ा सा भी लीकेज करंट हुआ तो क्या होता है, RCB ट्रिप मारता है। अगर RCB हमारा ख़राब है तो ही वो ट्रिप नहीं मारेगा, चालू रहेगा और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लगेगी और क्या होगा, तो फ्यूल को रोकना है हमको। तो फ्यूल को रोकना है तो हमको RCB नहीं है तो दूसरा और मेन सप्लाई रहेगा, पूरे के पूरे लाइट बंद हो जाएंगे, बराबर कि नहीं? तो वो मेन सप्लाई अगर बंद करते हैं तो फ्यूल को हम लोग हटाते हैं। क्या करते हैं, फ्यूल को यानी सप्लाई को हम लोग रोक देते हैं, बराबर कि नहीं? रोकने के बाद क्या होता है कि वो फायर कहाँ पे लगी है, इलेक्ट्रिक वायर को, यानी वो क्या है, जल रहा है, प्लास्टिक जल रहा है और उसके अंदर जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो वो जलेगा, बराबर, यानी नॉर्मल आग रहेगी, जिससे उसको हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से ये CO2 से हम लोग बुझा सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया, फ्यूल को रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टारवेशन करेंगे। अगर गैस की आग लगती है तो हमारे घर में भी गैस है, बराबर कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, वॉल ओपन करते हैं, नॉब ओपन करते हैं, राइट साइड में घुमाते हैं तो क्या होता है, गैस आना स्टार्ट हो जाता है, बराबर कि नहीं? तो कहीं पे भी पाइप में अगर लीकेज है, एक यहाँ पे है हमारे पास जो शेगड़ी होती है, उसको हम लोग ऑन करते हैं तब उसके अंदर पास होता है, उसको हम लोग ऑफ़ करेंगे। फिर बाद में नीचे सिलेंडर है, सिलेंडर का नॉब जो है उसको अगर ऑफ़ करते हैं तो क्या होता है, तो सप्लाई को हम लोग रोकते हैं। क्या करते हैं, मेन सप्लाई को हम लोग रोकते हैं तो क्या होता है, आग को फ्यूल नहीं मिलेगा,
आग को फ्यूल नहीं मिलेगा तो जितना लगा है उतने को वो जलाएगा और फिर बाद में हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। मगर वहाँ से स्टार्ट है फ्यूल और यहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर है, तो यहाँ पे कितना केजी का फायर एक्सटिंग्विशर है? 5 केजी का, 4.5 केजी का, 5 केजी का, बराबर कि नहीं? तो ये स्टॉक कुछ देर के लिए है और हमारा गैस, हमारा इलेक्ट्रिसिटी फायर अगर कंटिन्यू चालू रहेगा तो हम लोग बुझा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना है? स्टारवेशन करना है। हर चीज़ के लिए स्टारवेशन करना ज़रूरी है। जहाँ पे आपको लगता है ये लकड़े को लगी हुई आग थोड़ा और आगे पर्दे को लग सकती है तो उसको साइड करना है। लकड़े को लगी है, कपड़े को लगी है और फुट्टे को लगी है, तो एक जगह पे अगर लगी है तो कहीं और भी भड़क सकती है हवा के वजह से। हवा का झोंका अगर आता है तो बढ़ सकती है, समझ गए? तो ये चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। हीट को हटाने के लिए हम लोग कूलिंग करेंगे, ऑक्सीजन को हटाने के लिए ब्लैंकेटिंग करेंगे और फ्यूल को हटाने के लिए हम लोग स्टारवेशन करेंगे, बराबर, यानी सप्लाई को रोकेंगे। अभी इसको हमको क्या करना है? इसको हमको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पास का मेथड। कौन सा मेथड है? पास का मेथड। कौन सा? पास, PASS, यानी P फॉर पुल। हम लोग सील को तोड़ेंगे, पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को क्या करेंगे? निकालेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे? फिर बाद में हम लोग क्या करेंगे? एम द बेस ऑफ फायर, यानी P फॉर पुल द सेफ्टी पिन निकाल दिया, एक फॉर एम द बेस ऑफ फायर। फिर बाद में S फॉर स्क्वीज द लीवर। लीवर को क्या करेंगे? हम लोग स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे और स्वीप होस पाइप साइड बाय साइड। समझ गए? तो ये हो गया हमारा ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने का तरीका। फिर बाद में हमारे पास क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी की आग बुझाने के लिए हमारे पास CO2 है, बराबर है। अभी देखो ये नॉब लूज था, अगर ये टाइट नहीं करते तो इसमें से हवा निकल सकती है। अभी ये इस्तेमाल कैसे करना है हमको? इसका मेथड क्या है? P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को निकालना है, बराबर, और सील को तोड़ना है, तब जाके ये नॉब जो है वो हमको हमारे तरफ ओपन करना, खींचना, यानी लेफ्ट साइड में घुमाना है। उसके बाद में इसमें से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। तो हमको क्या करना है? पहले पुल द सेफ्टी पिन। एम कहाँ पे करना है? एम द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे आग लगी है। नीचे तो नीचे, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी फायर ऊपर है तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे हमको इसका इस्तेमाल करके निशाना लगाना है। फिर बाद में स्क्वीज द लीवर। यहाँ पे लीवर नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है? राउंड द क्लॉक इसको घुमाना है, पर यहाँ पे ये वॉल को घुमाना है हमारे यहाँ पे, बराबर कि नहीं? फिर बाद में क्या करना है? उसी वक्त हम लोग अगर बंद हो गया, आग बुझ गई तो हम लोग इसको वापस वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया CO2 इस्तेमाल करने का तरीका। फिर बाद में हमारे पास है ये BC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। इसका इस्तेमाल करना अलग है। P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। ये सील को तोड़ के सेफ्टी पिन को इस तरह से निकालना है। फिर बाद में सेम एम द बेस ऑफ फायर, यानी हमको एम करना है और फिर बाद में क्या करना है? हमको इसको प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के लिए हमारे पास ताकत होना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रेस तब होता है जब इसके अंदर का कार्टेज टूट जाता है। तो इसको ज़ोर से हमको प्रेस करना है, तब जाके इसमें से क्या निकलेगा? इसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, इसमें से ज़्यादा, लेकिन उसको उतने ही ज़ोर से हमको उसको प्रेस करना है। तो ये प्रेस करने के बाद इसमें से क्या निकलेगा? ड्राई केमिकल पाउडर, जिससे हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ये क्या काम करता है? ये जो पाउडर है, वो पाउडर है, क्या काम करेगा? हाँ, हीट को हटाएगा या ऑक्सीजन को हटाएगा या फ्यूल को हटाएगा? ऑक्सीजन को हटा देगा। ये ऑक्सीजन को हटा दे, यानी पाउडर इसके ऊपर बैठ जाती है और ब्लैंकेटिंग हो जाती है। समझ गए सब लोग? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है उसको चला के दिखाएंगे। ठीक है, सब लोग उधर आ जाओ। ये पकड़ लो इसको। ये कैनवास होस पाइप कहाँ से है? वहाँ से शुरुआत हुई है और यहाँ पे अटैच किया है। क्या किया है? अटैच किया है। देखो अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इसको क्या करना है? इसको इस तरह से खोलना है, बराबर। ये हो गया। इसमें ऑयल तेल डाला करो, समझ गए? नहीं तो बराबर हो फिट नहीं होगा। हाँ, आज ही करो। ये मेल कपलिंग है और ये फीमेल कपलिंग है। अगर इसको एक्सटेंशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसको अटैच करेंगे, इस तरह से अटैच कर दिया, बराबर। जोर से टाइट है, बराबर, एकदम ये है
और इसको आप अगर तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे हमारे पास जो है, तो ये सही ढंग से रहेगा, बराबर। इसमें से पानी गिरेगा नहीं, ठीक है। इसको फैला दो, लंबा फैला दो ना, इसको खींचो। अभी ये हमारे पास क्या है, ये ब्रांच पाइप है, क्या बोलते हैं उसको। आखिर में क्या करना है, इसको फीमेल कपलिंग और ब्रांच पाइप को अटैच करना होता है। क्या करना होता है, अटैच करना होता है। इस तरह से हमको इसको खोलना है और इस तरह से अटैच करना है। देख सकते हो आप लोग, सब लोग, ये देखो, ये ब्रांच पाइप है, इसको पकड़ना है, फीमेल कपलिंग को इस तरह से पकड़ना है और इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। ये अगर टाइट नहीं करते हैं तो यहाँ से लूज़ हो सकता है और निकल सकता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आपको ऑल ओपन करना है। हाँ, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ऑल ओपन करना है। उसको ये किया बराबर, इसको पकड़ लो, पकड़ा इधर, पकड़ लो पहले 2 मिनट। पाइप को थोड़ा फोल्ड करो, इसे लंबा करो। ओह, वहाँ पे खड़ा रहो, वहाँ सामने, तो सबको रोको, सबको बोलो बाहर से आने जाए, ठीक है। 1 मिनट, जैसे मैराथन हाँ। में रेस चलेगा, वहाँ से लाना है सबको। तुम्हें तिकट जाओ, तिकट उधर जाओ, वो साइड में, वहाँ से भेजो। हाँ ठीक है, धीरे से छोड़ो, इस तरह से देखो, इस तरह से हमको पकड़ना है, तो धीरे धीरे छोड़ो। उसको पीछे से पकड़ो, पाइप को देखो फोल्ड किधर हो रहा है क्या, इकड़े, अरे उधर बता दे उनको कि इधर से कोई भी जाएगा फिर। अरे आनंद, वो क्या आ रहा है देखो, पकड़ा है पाइप वाला। अभी कम कर, आ जाओ, एक इधर से आओ, वहाँ से आ जाओ। हाँ छोड़ो, पैर आगे लो, हाँ छोड़ो, आ जाओ, एक एक करके आ जाओ सके। धीरे धीरे छोड़िएगा। ओ उसमें देख, देख अब पीछे से देख, देख रहा है। हाँ बंद करो, आ जाओ, आ जाओ। ये या ऊपर से पकड़ो, ऊपर से, ये ऊपर से, ये हाथ ऊपर से। सर बहुत वजन दे। अरे ये हाथ ऊपर से लो, हाँ हाँ, इसको अंदर से, रुको 1 मिनट रुको। अरे इकड़े अड़ाने के लिए रहे ना, इधर किसी को छोड़ो मत, और सबको छोड़ना है तो इधर से छोड़ो। हाँ हाँ, हो गया। हाँ सर, पकड़िए, टेंशन मत लीजिए। ये वीडियो निकाला क्या, वीडियो निकाला। सबसे हाईएस्ट गया है सर। आ जाओ, तुम ही बने। हाँ ये नहीं लगा, इनको ले लो, 1 मिनट इनको करने दो, बाद में आप करो। ऊपर से, ये लेफ्ट हैंड ऊपर से, हाँ, और ये हाथ ऊपर, हाँ इसके अंदर डालो। नहीं वो पैर नहीं, हो पीछे से पकड़ो इसको, हाँ इसके ऊपर गिरेगा, धीरे धीरे धीरे, ऊपर करो सर। बंद करो, अरे बंद करो, किसी के ऊपर गिरेगा वापस, इधर देखने वाला कोई नहीं है। उधर से कैमरा चालू है, आ जाओ आप। इकडे हाथ लाओ वरतून, हाँ, और इकडनं हात टाक खाली, या इकडे काय। अरे किसी को भेजना नहीं, उसको बुलाओ इधर, रुको
कैसा इधर देखना आ रहा है ना कोई पब्लिक। अरे पब्लिक को इधर से भेजो, पीछे से भेजो, ये सबको इधर से इधर से इधर से भेजो, या ये कॉर्नर से इधर 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 रहो, यहाँ पे रहो। आ गया उधर से इनको भेजो, यहाँ से पीछे से। ए इधर क्या, तेरा मोबाइल किधर है? थोड़ा एक हाथ पाय पुढे घे, एक पाय पुढे घे। हाँ नीचे करो, नीचे करो। आ जाओ, ये या सगळ्यांनी। अरे या ये फटाफट, ये तू ये ते पर्स ठेव त्यांच्याकडे दे। अरे इधर आओ मिश्रा, इधर आओ। लेफ्ट हँडने पकड। लेफ्ट हँड आहे ना? हां लेफ्ट हँडने वरती, हा वरती घे, हा वरती घे। हां हा खालून नीचे घे, Right? नीचे देख देख वो साइड से। हाँ स्टार्ट करो, डावा पाय पुढे घे। आ जाओ, लेफ्ट 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 से आ गए इधर, ये इधर से इधर ऐसे। हाँ, और ये डाल, ये नीचे से ऊपर से इधर। अच्छा। हाँ हाँ बंद करो, बंद करो। और कौन है कुलदीप? अभी मैं डाल दो, मेरा कर लो वापस। बंद करो। बंद करो, अभी इसको रख दो। ये अभी फोटो निकाल दे, फोटो इसको बंद करो, फोटो निकाल दे सगळ्यांनी तिकडे उभे राहा।